बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आज हम वफाकी आईनी अदालत का एक लैंडमार्क डिसीजन डिस्कस करने जा रहे हैं, एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक बड़ा पब्लिक एट लार्ज का इशू था जिसको रिजॉल्व किया गया है। इशू ये था कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जब कांस्टेबल की भर्ती होती थी तो उमूमी तौर पे कांस्टेबल अप्लाई करते थे। अप्लाई करने के बाद पेपर पास करते थे, इंटरव्यू पास करते थे, मेडिकल क्लियर करते थे। उसके बाद उनकी जब करैक्टर वेरिफिकेशन होती थी तो उसके अंदर ये बात सरफेस होती थी कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस पर कोई एफआईआर लॉ थी और उस एफआईआर से ये एक्विट हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू नहीं किया जाता था। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि एक पॉलिसी 2014 की थी, आईजी ऑफिस की तरफ से इशू हुई, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ड्यूरिंग करैक्टर वेरिफिकेशन अगर ये बात सामने आती है कि कैंडिडेट किसी क्रिमिनल एफआईआर क्रिमिनल केस के अंदर इन्वॉल्व है, भले वो एक्विट हो चुका है, ईदर अंडर ट्रायल आर एक्विटेड ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स शेल नॉट बी अपॉइंटेड इन पुलिस डिपार्टमेंट एज कांस्टेबल। इसी तरह की दो केसेस हुए जिसके अंदर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को उन्होंने इन्वोक किया। हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट ऑर्डर किए और फिर वो डिवीजनल बेंच के पास गया। डिवीजनल बेंच ने उन कांस्टेबल के हक में फैसला दिया और उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट जो है वो वफाकी आईनी अदालत के पास गया। ये वफाकी आईनी अदालत ने जो जजमेंट इशू की है, ये दो सीपीएलए हैं जो कि आईजी पंजाब की तरफ से फाइल की गई थी। इन सीपीएलए 51-L/2018, इन सीपीएलए 2007/L/2019 ये बनती है। इसका टाइटल है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब वर्सेस मोहम्मद अकमल मोहम्मद सकलैन। डिफेलोस, इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल के साथ प्रोस एंड कॉन सारे डिस्कस किए। इस बात का ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक डिसिप्लिन फोर्स है और डिसिप्लिन फोर्स के अंदर एक सूटेबल कैंडिडेट ही जो है वो इंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने एट द सेम टाइम इस बात को ऑब्जर्व किया कि मेयर लॉजिंग एफआईआर जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी, इसलिए कि ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये अभी प्रूव या डिस्प्रूवन नहीं हुई। मेयर ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन किसी शख्स को उसके फंडामेंटल राइट से महरूम नहीं किया जा सकता और उस पर परमानेंट इम्बार्गो और बार नहीं लगाई जा सकती। और ये पॉलिसी ऑनरेबल कोर्ट ने वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करके, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम ऑनरेबल कोर्ट ने दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए, एक डिस्क्वालिफिकेशन का और एक सूटेबिलिटी का। ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि उसको इस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई आप नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता उसकी सूटेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने 5 चीजें सामने रखी। पहला ये रखा कि ये चेक किया जाएगा उसके करैक्टर्स को और एंटीसीडेंट्स को चेक करते वक्त कि आया कि उसने एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द जॉब उसने इस एफआईआर को डिस्क्लोज किया था या नहीं किया था, या आया कि उसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की है। डेफिनेटली अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट उसने की है तो वो इटसेल्फ एक क्रिमिनल एक्ट है जो फर्दर सब्सटेंशिएट कर देगा उसके बैड कैरेक्टर को। इसी तरह ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये देखा जाएगा कि आया कि वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कन्विक्शन में रिजल्ट हुई हैं, एक्विटल में हुई हैं, डिस्चार्ज में हुई हैं, कैंसिलेशन में हुई हैं, और इसको इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट हर केस की जाएगी। इस तरह ब्लैंकेट आप एम्बार्गो नहीं लगा सकते। इसी तरह ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये चेक किया जाएगा कि ये अगर वो एक्विट हो गया है या उस पर एफआईआर है, अभी अंडर ट्रायल है, तो क्या ये डायरेक्ट बीरिंग है इसकी उसकी असेसमेंट ऑफ सूटेबिलिटी पर, उसके करैक्टर पर, उसके एंटीसीडेंट्स पर। इसी तरह ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये भी चेक किया जाएगा कि जो पोस्ट वो होल्ड करने जा रहा है क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये चीज मुतासर तो नहीं कर रही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि वेदर द अल्टीमेट डिसीजन इज फाउंडेड अपॉन एन इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट सपोर्टेड बाय रिकॉर्डेड रीजंस रादर देन अपॉन द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि उसका जो भी फैसला किया गया है उसको ये देखा जाएगा कि उसकी इंडिविजुअलाइज्ड उसकी असेसमेंट की गई थी या नहीं की गई थी, और ये जो बातें ऑनरेबल कोर्ट ने कही हैं उनको मद्देनजर रखा गया था या नहीं रखा गया था। और
फाइनल जो कंक्लूड ऑनरेबल कोर्ट ने कहा किया, उसके अंदर भी यही ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही कि दीज कंसिडरेशन डोंट curtail the discretion of the appointing authority, rather they ensure that such discretion is exercised in accordance with constitution norms. ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हम उसकी अथॉरिटी, एग्जेक्टिव अथॉरिटी की पावर को स्ट्रिप ऑफ नहीं कर रहे, उसकी अथॉरिटी उसके अंदर वेस्टेड है, लेकिन दैट अथॉरिटी हैज टू बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द norms of the constitution. I thought the police department continues to retain the authority to refuse appointment where the surrounding circumstances legitimately demonstrate that candidate is unsuitable for induction into a discipline force. उसकी सुटेबिलिटी पे अगर डिपार्टमेंट उसकी सुटेबिलिटी को मुनासिब नहीं समझ रहा तो फिर रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनली impermissible is to treat every person against whom an FIR was once registered as permanently disqualified, irrespective of the final judicial outcome and without any independent evaluation of the candidate's antecedents. लेकिन ये एक ब्लैंकेट एम्बार्गो लगा देना, उसको ब्लैंकेटली और ब्लाइंडली जो है वो आउटराइटली उसे रिफ्यूज कर देना कि इस पर एक FIR लॉन्च हो गई है तो बस अब इसको इंडक्ट नहीं किया जा सकता। ये प्रैक्टिस में भी चीजें ऑब्जर्व करने को मिली कि अगर किसी पर कोरोना का कोई FIR हो गई है या डबल सवारी की बाद दफा हो गई है या 144 की वायलेशन की हो गई है, इस तरह की जो माइनर केसेस की बाद दफा जो कि जो डायरेक्ट बीरिंग अपॉन द कैंडिडेट नहीं रखती, उसकी बुनियाद पर भी डिस्क्वालीफाई किया जाता रहा। तो इसका जो टोटल सम ये हुआ वो ये हुआ कि मेयर लॉजिंग ऑफ FIR doesn't disqualify the candidate to apply for or to be qualified to be inducted in the department. Yes, to determine the suitability of the candidate to be part of police department discipline force is the exclusive jurisdiction and authority of the police department. उसको वो चेक कर सकते हैं, लेकिन उसको भी जब उन्हें देखना है तो इन पॉइंट को मद्देनजर रखना है। थैंक यू सो मच।